नहीं करना कोई है। आज क्या है? 2 अक्टूबर हैं? 2 अक्टूबर गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती। कौन थे लाल बहादुर शास्त्री? प्रधानमंत्री, अपने देश भारत के दूसरे प्रधानमंत्री। ठीक है, कौन से नंबर के? गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में गुजरात के गांधी जी का जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्या था? करमचंद गांधी। करमचंद गांधी। और इनकी माता जी का जो नाम था वो था इनकी पुतलीबाई। ऐसे ही लाल बहादुर शास्त्री भी कब जन्म हुआ था इनका? 2 अक्टूबर 1950 इनका जन्म हुआ था बनारस में। कहाँ हुआ था? ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। ठीक है, अब इसी उपलक्ष्य में हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने वाले हैं जो कि गांधी जी के जीवन से आधारित है और उन्हीं के जीवन की घटना है जिसने उन्हें पूरे भारत में राष्ट्रपिता बनाया, उन्हें महात्मा बनाया। क्योंकि हम जानते हैं कि महात्मा गांधी जी का जो नाम था वो क्या था? मोहनदास महात्मा गांधी। महात्मा उनका नाम थोड़ी था, वो तो उनकी उपाधि थी, उन्हें उपाधि दी गई थी। तो लेकिन कैसे उन्हें उपाधि मिली? ऐसे तो वो ऐसे महान बन नहीं गए कि ऐसे किसी को राष्ट्रपिता बना दिया, ऐसे किसी को महात्मा बना दिया। तो ये छोटी सी घटना थी, मतलब शुरुआती घटना है। तो गांधी जी के जीवन की जो पहली घटना है जिसने उन्हें महात्मा बनाया, उन्हें देश का राष्ट्रपिता बनाया। तो क्या होता है, जब गांधी जी का जन्म हुआ तो उनकी स्कूली पढ़ाई तो उनके क्षेत्र में हुई। बाकी जब ये लंदन गए, कहाँ गए? लंदन गए थे बैरिस्टर मतलब वकालती पढ़ने के लिए। क्या के लिए? लंदन से पढ़ के लौटे। अब इनने सोचा कि भाई लंदन में तो हमने पढ़ लिया, अब घर जाके अपने भारत में रह के भाई वकालत करेंगे। अब भारत में जैसे ही ये आए, इनने कोशिश करी अपनी वकीली चलाने की, लेकिन इनकी वकीली थोड़ी बहुत नहीं चली। अब वकालत नहीं चली तो थोड़े से परेशान रहने लगे। अब परेशान रहने लगे तो इनके एक दोस्त थे जो कि दक्षिण भारत में व्यापार करते थे, और दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ? वहाँ के लोगों से कुछ विवाद चल रहा था। तो इनने गांधी जी से सोचा कि भाई ऐसा करो, गांधी जी को साथ ले चलो, ज्यादा फीस भी नहीं लगे और आसानी से केस निपट जाए। तो इन्हें गांधी जी से कहा, तो गांधी जी को लेकर चलो। तो गांधी जी इनके साथ कहाँ चले गए? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में पहुंचे, इनने इनके मसले को निपटाया और इनका विवाद बिल्कुल शांति से निपटा दिया, बिना किसी मारधाड़ के, बिना किसी शोर शराबा के। बिल्कुल आपस में बैठ के दोनों पक्षों में बातचीत कराई और क्या किया? इनके मसले को निपटा दिया। क्योंकि महात्मा गांधी का सिद्धांत था कि भाई यदि कोई तुम्हें एक मारता है तो तुम दूसरा का लड़ाई कर दो। तो वे ना किसी से लड़ते थे और ना किसी को धमकी देते थे, वैसे ही शांति से सबके सब मसले निपटा देते थे। एक दिन की बात सुनो, जे एक दिन दक्षिण अफ्रीका में थे, उस टाइम एक ये ट्रेन में सफर कर रहे थे। सुनाओ तुम लोगों ने फर्स्ट एसी क्लास ना, ट्रेन में एसी रूम होते, मतलब डिब्बे होते जिनमें एसी रहता। जो फर्स्ट एसी की टिकट लेके एसी में बैठ गए, क्योंकि उस समय भी दक्षिण अफ्रीका पे अंग्रेजों का शासन था। तो वहीं उसी ट्रेन में, उसी कोच में एक अंग्रेज यात्रा कर रहा था। उसने देखा कि भाई ये नाटा सा, काला सा, जो ऐसी भद्दे से रंग वाला यहाँ कैसे आ गया। वहाँ उस समय रंग भेद की था कि भाई जो काला है वो अलग रहेगा, जो गोरा है वो अलग रहेगा। तो इनको थोड़ा सा सामने देख के वहाँ के लोग, उसने क्या किया, इनसे कहा कि उठो, ये जगह तुम्हारी थोड़ी है, तुम काले हो, तुम यहाँ से भागो, यहाँ से एसी में तुम्हारी जगह नहीं है। तो जो बोले हम काहे भागे, पैसा दे हमने टिकट के पूरे। तो जो नहीं भागे, अब तो वो
अच्छो हट्टो कट्टो तो सुनो उठाओ ट्रेन, गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दो, ट्रेन से बाहर फेंको, ट्रेन खड़ी थी चलती नहीं, फिर ट्रेन में फेंका, गांधी जी नाराज हो गए, हमें तो ट्रेन से फेंक दिया, गांधी जी रिसाने, तो फिर अंग्रेज मिलते थे गांधी जी से, यदि गांधी जी को गुस्सा हो गया तो फिर अंग्रेज कपते थे कि भाई अब तो कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो गांधी जी को दिमाग खराब हुआ, उनने उनके खिलाफ धरना देना शुरू कर दिया, आंदोलन शुरू कर दिया। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन किए, जेल भी गए, लेकिन अंत में इनका आंदोलन सफल रहा और वहां से इन्हें जो रंग भेद का जो सिस्टम चलता था वहां पर कि काले अलग गोरे अलग, ये सिस्टम बंद करवा दिया। अब इसके बाद ये सन 1915 की बात है, अफ्रीका से वापस लौटकर भारत आ गए। कौन? गांधी। अभी उन्हें महात्मा गांधी नहीं जानते थे, अभी सिर्फ वो क्या थे? मोहनदास करमचंद गांधी। अब जैसे ही ये भारत लौटे तो उस समय ये कांग्रेस में थे, कांग्रेस पार्टी जानते हो? उसी समय एक अधिवेशन चल रहा था कांग्रेस में, क्योंकि भारत में अंग्रेजों के द्वारा क्या गया था, लोगों किसानों पर शोषण किया जाता, किसानों का शोषण। ये जो मेन मुख्य घटना है उनकी, जो उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट है, चंपारण बिहार की घटना। बिहार प्रदेश में एक जिला आता चंपारण, वहां के किसानों पर अंग्रेजों के द्वारा शोषण किया जाता था और उनसे टैक्स के रूप में वहां पर खेती कराई जाती थी, नील की खेती। काय की? नील की खेती। अब नील की खेती उस समय कराते कराते कुछ समय बाद जर्मनी ने अपनी खुद की नील बनानी, मतलब कैसे? मशीनों से, कृत्रिम रूप से। तो अंग्रेज बोले कि अब हम वहां से खरीदेंगे, तो उन्होंने किसानों से कहा कि भाई हमें कोई नील नहीं खरीदनी। किसानों ने कहा कि भाई हमें पैसा वापस कर दो, बोले हम पैसा ही वापस नहीं करेंगे। तो इस बीच उनके बीच में विवाद चल रहा था, किसानों के बीच में और अंग्रेजों के बीच में। उसी समय कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था लखनऊ में, जिसमें गांधी जी पहुंचे थे। गांधी जी के नाम तो भारत में सुना था, लेकिन इतने ज्यादा फेमस नहीं थे गांधी जी। तो उस समय भारत में नाम सबने सुना था कि कोई गांधी नाम का एक व्यक्ति है जो बहुत ही प्रभावशाली है। तो उन किसानों ने एक संघ बनाया और अपने संघ में एक व्यक्ति को चुना, उसका नाम था राजकुमार शुक्ला। उसको उन किसानों ने उन राजकुमार शुक्ला को गांधी जी से मिलने के लिए भेजा। गांधी जी उन्होंने कहा कि गांधी जी के पास जाओ और यदि वो माने तो हमारी बात बताओ और अपने पास लेके आओ। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए अंग्रेजों से लड़ सके। तो राजकुमार शुक्ला लखनऊ पहुंचे और ये गांधी जी से मिले और गांधी जी को उन्होंने सारी घटनाएं बताई। अब उस समय स्थिति ये थी गांधी जी की, गांधी जी को खुद नहीं पता था कि ये बिहार में एक चंपारण जिला भी है। पता कैसे होगा? रहे तो वो पहले इंग्लैंड में रहे, फिर आगे साउथ अफ्रीका चले गए। अब सारी घटना राजकुमार शुक्ला ने किसको बताई? गांधी जी को। गांधी जी को घटना बताई तो गांधी जी बोले हाँ ये घटना तो सीरियस है, लेकिन गांधी जी का मन नहीं हुआ जाने का, तो उन्होंने बात टाल दी। उन्होंने कहा कि अभी हमें यहाँ से वहां जाना है, कानपुर जाना है, साबरमती जाना है, अभी बहुत सारा काम है, हमें बहुत सारी सभाएं करनी है। अब इसके बाद यदि मैं टाइम मिलेगा तो मैं आऊंगा। और अगली तारीख उन्होंने दी, 1 तारीख को इलाहाबाद हमें मुझे आना है, तो हमें ऐसा करना तुम आ जाना और हमें ले जाना वहां से। उसने कहा ठीक है। अब गांधी जी लखनऊ से निकल गए। अब गांधी जी निकले थे भारत यात्रा पर, तो जहां गांधी जी पीछे राजकुमार शुक्ला, वो अपने घर लौट के नहीं गया। तो जहां गांधी जी जाते थे राजकुमार शुक्ला पीछे, गांधी जी परेशान, बहुत अड़ेला है जो आदमी, तो मान ही नहीं रहो, पीछे पीछे जा रहा हो। अंत में गांधी जी पहुंचे कोलकाता। कोलकाता में भी राजकुमार शुक्ला उनके पीछे पीछे पहुंच गया। वहां भी गांधी जी ने राजकुमार शुक्ला को देखा तो गांधी जी बोले, गांधी जी ने सोचा कि भाई अब तो ये आदमी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो गांधी जी ने उसकी समस्या सुनी उससे अच्छे और उसके साथ कहां चले गए? बिहार। उसके साथ बिहार चंपारण पहुंचे। अब तुम लोगों ने सुना होगा राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम सुना है?
है? कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति। पदोत्या था। उस समय नहीं थे जब अपनी घटना शुरू हो रही थी, जहाँ जब अपन चल रहा है उस समय नहीं थे। उस समय ये वहाँ के वकील थे जो कि किसानों के लिए लड़ रहे थे। तो जो राजकुमार शुक्ला था पहले ने कहाँ ले जाता है? राजकुमार जो शुक्ला थे वो पहले गांधी जी को कहाँ ले जाते हैं? उन राजेंद्र प्रसाद के घर, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद उस समय अपने घर पे नहीं थे और उनका नौकर घर में था। तो नौकर ने देखा कि भाई ये राजेंद्र जी राजकुमार शुक्ला फिर से आ गया, ये तो एक गरीब सा किसान है, ये फिर से आ गया। और उनने उनके साथ देखा कि गांधी जी भी थे, तो उसने सोचा कि क्या इसी राजकुमार शुक्ला के साथ कोई और दूसरा गरीब किसान होगा। तो उसने कहा कि भाई जाके वहां बैठ जाओ। वहां उसने दूर जमीन में बैठा दिया दोनों को, गांधी जी को और राजकुमार शुक्ला को। अब थोड़ी देर बाद लगी गांधी जी को प्यास, तो गांधी जी ने पानी मांगा, तो उन्हें देखा कि पास में कुआं है, तो गांधी जी सोचे कि चलो भाई अपने हाथ से निकाल लें, तो जाके पी ले रहे। गांधी जी कुएं के पास पहुंचे, तो वहां से उनका नौकर बोला, ए कहां जा रहा है? बोले पानी पीने। तो बोले बैठो नहीं, हम पिला रहा है। तो वो नौकर आया, उसने कुएं से पानी निकाला और गांधी जी को पिला दिया, मतलब उसने अपने बर्तन तक छूने नहीं दिए गांधी जी को। अब राजकुमार वो राजेंद्र प्रसाद अभी तक नहीं लौटे, वो उस समय वापस नहीं आए, तो गांधी जी ने कहीं और अपना बसेरा बनाया। अब कुछ दिन बाद सभी के सभी जो वकील थे वो गांधी जी से मिलने पहुंचे। गांधी जी ने सभा बुलाई, सब वकील पहुंचे, उनने घटना बताई। तो घटना बताई तब सभी सब जो राजेंद्र प्रसाद बाकी जो सब वकील थे जो अपने किसानों के हक के लिए किसान अंग्रेजों से लड़ रहे थे, सब लोग उस जगह पहुंच गए, एक जगह। अब जैसे अंग्रेजों को पता चला कि भाई गांधी जी भारत आ गए और वो चंपारण में आंदोलन करने वाले हैं, तो अंग्रेजों ने उन पर कार्रवाई कर दी। उन्हें कोर्ट बुलाया गया, अदालत में बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि भाई आप यहाँ जो अव्यवस्थाएं कर रहे हैं, जो किसानों को भड़का रहे हैं, ये सही नहीं है, तो ये करना बंद कर दीजिए। तब गांधी ने जवाब दिया कि आपके सरकार के द्वारा हमारे यहाँ के इस क्षेत्र के किसानों पर क्या हो जा रहा है? वो क्या शोषण हो रहा है। उनकी फसलों को टैक्स के रूप में भरपूर रूप से तुम लेते हो और उन्हें वापस कुछ मतलब अधिक मात्रा में टैक्स लेते थे उनसे। तो अंग्रेज सरकार ने कहा ये सब बातें झूठी हैं। तो बोले झूठी हैं तो जांच कराओ। तो अंग्रेज सरकार ने एक समिति गठित की। उसने क्या किया, उस समिति में एक सदस्य के रूप में गांधी जी को भी रखा कि अब ये समिति जो कमेटी थी वो क्षेत्र में जाएगी और किसानों से पूछेगी, उन्हें कोई समस्याएं हैं, जो भी होगा सब जांच करेगी उसके बारे में। गांधी जी तैयार हो गए। अब अंग्रेज सरकार ने थोड़ी सी चाल खेली। उन्होंने क्या किया, अपने कुछ हट्टे कट्टे अधिकारियों को उस कमेटी में शामिल कर दिया कि जो किसान के पास जाएं तो किसान इनसे डर के, इनको देख ले कि बहुत हट्टे कट्टे आदमी आ गए, उनसे डरा के सही नहीं बताएं, झूठ बोल दें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही किसान गांधी जी से मिले और उन अंग्रेजी कमेटी थी उनकी पूरी सबसे मिले, तो किसानों ने सब बता दिया। आखिरकार अंत में साबित हो गया कि किसानों के ऊपर अंग्रेज सरकार द्वारा शोषण किया जा रहा है। हाँ, तो अंग्रेज सरकार ने एक निर्णय लिया कि अब से जो यहाँ तिनकटिया कानून चलता है उसे बंद किया जाएगा। मतलब जो किसानों से नील उगाई जाती थी टैक्स के रूप में, अब वो किसानों को उगानी नहीं पड़ेगी। अब रही बात पैसे वापस करें, बोले 50% पैसे वापस करेंगे। गांधी तैयार हो गए। फिर थोड़ी देर बाद बोले हम 25% तैयार वापस करेंगे। गांधी तैयार हो गए। तो वहाँ की जनता थी जो बाकी लोग थे वो बोले कि आप जब वो 50% दे रहे थे तो आप 25% में क्यों माने? तो गांधी जी ने इस बात का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जरूरी ये नहीं है कि हमें कितना पैसा वापस मिला, जरूरी ये नहीं है कि हमें कितना वापस मिला, जरूरी ये है कि आज इतिहास में पहली बार अंग्रेज हमसे झुके।
आज इतिहास में पहली बार अंग्रेज हमारे सामने झुके, जरूरी ये है। इसी तरह गांधी जी अपने जीवन में आगे बढ़ते गए और कई तरह के आंदोलन किए और हर आंदोलन में अंग्रेजों को मात दी। इसीलिए अंग्रेज गांधी से डरते थे, क्योंकि भाई गांधी जी को जहाँ अन्याय हुआ वहां जाके भूख हड़ताल करते थे। देखा होगा गांधी जी के बागी थे, गांधी जी पतरे रहते, थोड़े से सांवले रहते, काय धूप में बैठे रहते। देखकर भाई भूख हड़ताल करेगी, भूख हड़ताल कराने भूखे बैठने तो पतरे से हो गए और बाल झाड़ कर दिन भर धूप में बैठे तो बाल झड़ाई थी। ठीक है, तो ये एक मुख्य घटना थी गांधी जी के जीवन की, जिसमें गांधी जी को अपना नाम मिला। भारत में उन्हें पहचाना जाने लगा, अब पूरे भारत में नाम हो गया। अब जिन्हें परेशानी होती गांधी जी के पास जाते थे, भाई अंग्रेज जो कर रहे हैं तो हमें अन्याय करा। तो ये गांधी जी के जीवन की एक मुख्य घटना थी। ठीक है।